आज हम लोग देखेंगे इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी के परीक्षा में पूछा जाता है, उस तरह का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। और अब आप देखना शुरू कर दिए हैं सन 7H कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब पर, तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग पहली बार चैनल में हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो, जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वे यूजफुल लगता है, तो आप लाइक कर दीजिएगा और अपने लोगों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो आइए, आपके पास है पहला प्रश्न है, 15% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 144 रुपया है, वह धनराशि क्या होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल एक ट्रिक है। ये ट्रिक के माध्यम से जब आप इसको बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। CI माइनस SI बराबर यहाँ पर आपको करना है PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये आपका ट्रिक है। इस ट्रिक से आप जब बनाइएगा तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसानी से बनेगा। ये है 2 वर्ष के लिए ट्रिक, है ना। तो यहाँ पर देखिए CI माइनस SI आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 144 बराबर आप यहाँ पे करेंगे। P आपके प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। R का मान है यहाँ पे कितना, तो 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 गुना 15 हो जाएगा, और इतना बटा यहाँ पर हो जाएगा 100 गुना 100, है ना। अब क्या करेंगे इसको, अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 पचे 3 पचे, ये वाला 20 पचे, फिर ये वाला 20 पचे, इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए इस 3 को इस 3 के साथ गुना कर दे तो 3 तिया 9 हो गया, और 9 से जब 144 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 16 बार में। और यहाँ पर देखिए 20 गुना 20 है, यानी कि 400 है, और इस 400 को जब हम 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौके 6400 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है। तो देखिए ये प्रश्न है, किसी एक धनराशि पर 10% दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 8 रुपया है, वह धन क्या होगा। सेम ट्रिक है, उसी पर ये बनना है। देखिए अंतर यहाँ पर 8 दिया हुआ है, इतना बराबर करेंगे आप। P आपके क्वेश्चन में नहीं है, R का मान 10 दिया हुआ है, 10 गुना 10 करिएगा, और इतना बटा आप यहाँ पे करिएगा 100 गुना 100 कर दीजिएगा। यहाँ से 0 जाएगा, यहाँ से 0 चला जाएगा, और यहाँ पे P का मान हो जाएगा कितना, 800 हो जाएगा। ये आपका 800 धन हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपको और बढ़िया मिलेगा और शानदार मिलेगा, और यदि आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा एग्जाम में आपको निश्चित रूप से काम आएगा। देखिए क्वेश्चन है, 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में एक धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपया है, तो धनराशि क्या होगा। इसके पहले दोनों प्रश्न में क्या था, 2 वर्ष था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है 3 वर्ष है। तो ट्रिक 2 वर्ष वाले में थोड़ा सा ऐड करना है आपको, तो आप जानिए क्या आप ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए CI माइनस SI बराबर PR स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर, आप पहले से याद करके बैठे हुए हैं। 2 साल वाले में आप इसी ट्रिक से क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पर जो 3 वर्ष का आ गया, तो इसमें आपको जोड़ देना है 300 प्लस R बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, केवल ये वाला भाग आपका अतिरिक्त आएगा 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इतना यदि आपके जहन में रहेगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो आइए यहाँ पर देखिए SI माइनस CI दिया हुआ है कितना, 122 दिया हुआ है। ठीक है, 122 बराबर यहाँ पर P आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो क्या करिएगा, P का मान P रखिएगा, R है 5 गुना 5 हो जाएगा, इतना बटा यहाँ पे 100 गुना 100 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से गुना है, और 305 हो जाएगा, यहाँ पे 305 हो जाएगा, और इतना बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R का मान 5 है, और जब R का मान रख देंगे तो 300 में ऐड करेंगे तो 305 आ जाएगा। बस इसको आपको हल कर देना है भाई। ठीक है, तो इसको जब आप हल करिएगा तो देखिए 5 से ये 20 बार कटेगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, और उसके बाद फिर इसको 5 से काटिएगा, 61 बार में कटेगा, और इसको फिर आप 20 बचे काट दीजिए, और इस 61 से आप 122 को काटिएगा तो 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 20 है, गुना 20 है, फिर गुना 20 है, तो ये 8000 हो जाएगा, और इस 8000 को जब आप 2 से गुना करिएगा तो आएगा कितना, 16000। यही आपका धन हो जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना, फिर से उसको समाधान किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है।
ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ये प्रश्न और आसान है। 4 में है क्या, 50,000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ट्रिक वही रहेगा, है ना, केवल इतना अंतर है कि उस वाले प्रश्न में अंतर दिया हुआ था और पी नहीं दिया हुआ था, मतलब मूलधन नहीं दिया हुआ था। इसमें मूलधन दिया हुआ है और अंतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अंतर को हम लोग डी मान लेते हैं। ठीक है, डी मतलब डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर डी इसको मान लेते हैं। तो पी का मान कितना है, 50,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर का मान 4 है, यानी कि 4 का स्क्वायर कर देना है, 4 गुना 4 और फिर 100 गुना 100 कर देना है भाई। ठीक है, 100 गुना 100 कर देना है और इसके बाद यहाँ पे गुना हो जाएगा 300 प्लस आर बटा 100। याद है ना, ये 2 साल तक के लिए था। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3 वर्ष, तो यहाँ पे क्या करिएगा आप, यहाँ पर करिएगा 304 बटा 100 कर दीजिएगा। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा, अब यहाँ से 5 से इसको काट देते हैं हम 20 बार। ठीक है, इस वाले 5 से इसको 20 बार में डिवाइड कर दिए। 4 से इसको हम डिवाइड कर दिए कितना बार में, 5 बार में। अब 5 से 304 डिवाइड नहीं होगा, गुना कर दीजिए तो डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1216 बटा यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब 5 से अब इसको डिवाइड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 से 2 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 10/2, यानी कि 243 रुपया 20 पैसा आपका हो जाएगा राइट आंसर, है ना। तो ये चीज है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके पास है, बहुत ही शानदार और जानदार, और यदि परीक्षा में आया और आप अगर सीखे रहेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, क्या भाई यहाँ पर है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 रुपया है, वह धन क्या होगा। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर हो जाता है 7,000। 10% दिया हुआ है, 770 है। ठीक है, सीधा आपका आंसर 7,000 हो जाएगा। लेकिन अब हमको देखना है कि कैसे, है ना, क्योंकि नहीं जानेंगे तो आपको आता हुआ भी आंसर करने में आपको कंफ्यूजन होगा, आप कर नहीं पाइएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे 7,000 धन बोले। ठीक है, तो 7,000 का 10% निकालेंगे तो 700 और 700 आएगा। तब ये एसआई में भी वही आएगा और सीआई में भी वही आएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट समझिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में पहले वर्ष का ब्याज सेम होता है। ठीक है, धनराशि वही है ना, ब्याज का दर वही है, तो सेम अमाउंट आएगा। यहाँ पर धन 7,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, तो दोनों में पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो दोनों का समान होगा। एसआई में भी 700 तो सीआई में भी 700। अब दूसरे वर्ष गए तो दूसरे वर्ष में एसआई हो जाएगा 700, है ना, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ऐसा बात नहीं है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ क्या बात है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो ब्याज का ब्याज उसमें देना पड़ता है, ब्याज का ब्याज। तो ये जो आप 700 ही तो पहले साल दिए थे, तो दूसरे साल भी दीजिएगा 700। ठीक है, और क्या दीजिएगा, और ये जो 700 रुपया है ना, इसका भी आप 10% दीजिएगा। ठीक है, इसका भी आप 10% दीजिएगा। तो इसका जब आप 10% दीजिएगा तो ये 70 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर था कितना 700 और 700 में 70 हो गया तो 770 हो गया। तो यही ना आपके क्वेश्चन में बोल रहा था कि 770 रुपया होगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 770 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका 7,000 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आइए ट्रिक पे। अब इसका हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या भाई, ट्रिक है देखिए x गुना, यहाँ पर आपको कर देना है 100 बटा करना आपको 1 प्लस आर बटा 100, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और यहाँ पे गुना कर दीजिए आर, है ना, और यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको पी। ठीक है, ये वाला आपका ट्रिक है। यदि आप इस ट्रिक को याद करिएगा तो बिल्कुल आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। x का मान हो जाएगा यहाँ पे 770 गुना 100 इतना बटा, देखिए यहाँ पर आर का मान 10 हो जाएगा, तो इस वाले को आप जोड़िएगा तो 1 प्लस 10 बटा 100, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका 110 गुना, यहाँ पर आर का मान फिर से 10 हो जाएगा और नीचे जो यहाँ पे 100 है, ये वाला 100 यहाँ आकर के ऊपर में गुना हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए।
कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब इसको जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। 0 को 0 से काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 7 को 7000, मतलब इसको गुना करिएगा तो 7000। तो आया कि नहीं आया बताइए, यानी कि 10% रहेगा। यहाँ पर अगर 770 बोला है तो 7000, अगर 660 बोलेगा तो 6000, 550 बोलेगा तो 5000। इस तरह आंसर आएगा भाई आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के पास है, कितने रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया होगा। देखिए यहाँ पर है 5%, है ना, 5% है। अगर आप ऑप्शन में जाइएगा, कहाँ जाइएगा, ऑप्शन में जाइएगा तो 5%, 10% होता तो 100 का 10 होता, 5% है मतलब 100 का 5 रुपया होगा। 5 मतलब 100 का 5 रुपया होगा। 1000 रहेगा तो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, ये होना है भाई, मतलब 10 का आधा 5 है, तो आपका जो राशि आएगा वो अभी उसी के हिसाब से आधा आधा आते चला जाएगा। तो देखिए इसको क्या है, 2 वर्ष में 82 रुपया होना है। ठीक है, तो 2 वर्ष में 82 रुपया होना है, तो पहले वर्ष में क्या रहा होगा, आधा अगर आप करिएगा तो 40 के पास आपका जाएगा, है ना, इस तरह का जा सकता है ना। तो अगर आप इस तरह का अनुमान लगाइएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, अब आइए, अब 800 क्यों होगा, तो अभी अभी हम आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो मान लीजिए कि हम आपको बता दें कि भाई धन जो है 800 रुपया है, तो 800 रुपया का जब हम एसआई निकालेंगे तो पहले साल का 40 रुपया और अगले साल का भी 40 रुपया और प्रत्येक वर्ष का 40 रुपया। लेकिन जब हम जाएंगे कहाँ पर, हम जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 40 होगा पहले साल का, तो दोनों का समान होता है, तो 40 का 40 में ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगले साल जब आप जाइएगा तो यहाँ पर देखिए 40 रुपया तो आपसे लेगा ही लेगा। उसके बाद क्या लेगा, उसके बाद आपसे लेगा 40 का 5% लेगा भाई। ठीक है, तो 40 का जब 5% लेगा तो 5 से 100 20 बार में कटेगा, 20 25 100, और 20 से 20 काट देगा 2 आया, और 40 और 2 कितना आ गया, 42 आया। तो पहले साल का 40 और दूसरे साल का 42, के रुपया हुआ, 82 रुपया हुआ। तो क्या बोला था, ये बोला था ना कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपया होगा, बोला था कि नहीं बोला था, तो आया। तो इसलिए 800 आपका आंसर होगा। तो ये तो हुआ ऑप्शन से। ठीक है, अब आइए, अब आप आइए ट्रिक से। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या बोलता है, स्वाद जान लीजिए। तो इसके लिए ट्रिक बोलेगा, यहाँ पर आप x कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, बटा करिए यहाँ पर करिए, देखिए 2r यानी कि 2 गुना r है ना, और यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर r बटा कितना है, 100 है। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, यही ट्रिक है, और इसी से आपका क्या निकलेगा, p निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान यहाँ पर 82 गुना 100 है, इतना बटा है क्या, 2 गुना r है, 2 गुना r है, मतलब क्या होगा, 5 को 2 से गुना कर दिएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। प्लस है यहाँ पर r का मान यहाँ पर देखिए 5 है, और इतना बटा 100 है। अब जब नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है, r का स्क्वायर होगा, यहाँ पे निकल हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर r का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हल करिए आप, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 82 गुना 100 और गुना 100, ये जो नीचे वाला 100 है ऊपर चला जाएगा, है ना। अब इसको हल करेगा तो 1025, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 1025 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आपको इसको भाग दे देना है भाई, है ना। तो इसको आइए डिवाइड करते हैं, 5 से देखिए 2 बार कटेगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये वाला 20 बचे। अब इसको 5 से काटेंगे 4 बार और 1 बार, 41 बार, इसको 20 बचे काट दिए। अब 41 से देखिए ये वाला कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा। अभी 2 गुना 20 हो गया, ये वाला जाएगा 400, 400 को 2 से गुना करेंगे तो 800। तो ये आपका आंसर आया कि नहीं आया बताइए। तो ट्रिक से भी वही बनना है, और यदि आप अपने समझदारी को विकसित करिएगा तो क्वेश्चन आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑप्शन से आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए चैनल के साथ, इसी तरह के उपयोगी यूजफुल प्रश्न आपको मिलते रहेंगे और उसका बेहतरीन सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।